बताइए सर, नाम लेके क्या कह रहा हूँ। अब आप अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं तो आपका काम बाधित होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ यही हुआ कि पिछले 2 महीने से हमसे कहा गया कि आप जो है ना हमारे साथ मिलके वो करेंगे। हमारा प्रयास था, हमारा समाज चाहता था कि बीजेपी से किस तरह से छुटकारा मिले जी। और हम लड़े 5 साल। किसी का मामला हो, उन्नाव का हो, हाथरस का हो, जौनपुर का हो, 4 दलितों की हत्या की जाती, कभी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। प्रयागराज में 4 दलितों की सामने उसकी माँ और बच्ची के साथ हत्या होती है। आपने कुछ सीटों की मांग की थी क्या अखिलेश जी से? बात हिस्सेदारी की है, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक सवाल आपसे ये मेरा, कांग्रेस मायावती मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहन जी सबसे पहले प्रयास किया था, वो हमारी नेता बड़ी है कि उनके साथ एक गठबंधन, मैंने खूब प्रयास किया। मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे, जेल, सब चीजें देखी, तिहाड़ भी 2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति नहीं दर्ज की। मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना, क्योंकि मुझे पता है कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आ जाती तो अगले 5 साल में जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सब समाज को जो झेलना पड़ा और जो पिछले 5 साल में झेलना पड़ा, कहीं मैं उसका हिस्सेदार ना बन जाऊं। चंद्रशेखर भाई, पर सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही? क्योंकि देखिए हम ये खबर लगातार चला रहे हैं, गठबंधन नहीं हो सका, टीवी नहीं आपको अखिलेश जी 12:30 बजे मिलेंगे। लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि कद बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं गठबंधन किया क्या? मेरा कद, मैं समझिए ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ। मेरे कद की क्या है? अच्छा, क्या मैं, आप तो पूरे प्रदेश का मेरा काम जानते हैं, 23 प्रदेश हमारा संगठन है। मैं तो बिहार तक चुनाव लड़के आपने दम पे, तो मैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकता हूँ? लेकिन मेरा प्रयास ये था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी दलित का की बच्ची का, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची का, किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज समझ, किसी स्वर्ण समाज की बच्ची का भी रेप, हत्या हुआ। हमने देखा ना उन्नाव क्या हुआ, हमने देखा ना हाथरस क्या हुआ। इस बीजेपी को रोकने के लिए मैंने अपना स्वाभिमान दांव पे लगा दिया, जबकि मेरे वर्कर नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपने हितों की लड़ाई स्वयं लड़े। रमण साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं, क्योंकि ओवैसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, आपको भी कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाह रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई अपने हितों के लिए लड़ता है ना तो वो उसको फिर कुछ ना कुछ तो सहना पड़ता। देखिए मैं सत्ता की, मेरी लड़ाई सत्ता कभी थी नहीं, ओवैसी के साथ सत्ता का सहारा लेके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। सत्ता को मैंने, जब सत्ता की बात चल रही थी ना, लोग चुनाव तैयारी कर रहे थे, तो मैं आंदोलन लड़ रहा था 2 तारीख को, 2 जनवरी को। राजनीति में नहीं जाता हूँ कभी, लड़ाई मुद्दों की राजनीति और मुद्दों पे बात नहीं होगी। तो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हो गई हैं, ऐसी चर्चा पॉलिटिकल करते हुए तमाम जिस तरह से आपने स्टैंड रखा है, सपा के लीडरों का भी स्टैंड है, क्या कम उम्र में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो बातें दी जा रही है पॉलिटिकली, कोई अधिक दिखता है आपको इसमें? मुझे बस इतना बताइए कि विधायक बनने के लिए किस उम्र की जरूरत होती है, उसकी सीमा क्या है बताइए। आप बताइए ना, पत्रकार है ना, आप बताइए क्या सीमा होती है कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, बताइए ना। मैं एक बड़े समाज को बिलोंग करता हूं और हम में क्षमता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इंडिविजुअल राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मैं फिर क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मैं तो जिसको नेता मानता हूँ उन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया, मैंने उनको बड़ा भाई कहा और मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। लेकिन लड़ाई प्रतिनिधित्व की है, हिस्सेदारी की है। बहुजन समाज के लोग किससे भीख नहीं मांग रहे हैं सर, हिस्सेदारी मांग रहे हैं। फोन आता है तब आप क्या करेंगे? अभी आपने कहा अखिलेश जी ने फोन नहीं किया, अगर आपके ऐलान के बाद अखिलेश जी का फोन आता है, मैंने क्या कहा, फोन नहीं किया ना, जिनको जिम्मेदारी लगाई थी उनके साथ बात नहीं की है। मैं क्या कह रहा हूँ,